मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल कंगन, इस अस्पताल की संग बुनियाद साल 2007 में रखी गई थी। उसके बाद लगभग 20 बरस से ज़्यादा वक्त गुजर जाने के बाद फाइनली ये अस्पताल कंप्लीट हो चुका है। ये अस्पताल इस पर्पज़ के लिए बनाया गया था ताकि यहाँ की जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको सौरा या फिर ललदेद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ख़वातीन है जिनको डिलीवरी के लिए या तो फिर सौरा जाना पड़ता था या फिर ललदेद जाना पड़ता था, जिससे एक तो उनका टाइम जो है कंज्यूम हो जाता था, और दूसरी बात जो मुश्किलातें हैं, यानी कि कंगन एक फार फ्लंग एरिया है, सब डिवीज़न है और इसके साथ बहुत सारे एरियाज़ मुंसलिक है। तो आप खुद सोच सकते हो कि जब प्रेग्नेंट वुमेन को श्रीनगर रेफ़र करना पड़ता था, ललदेद रेफ़र करना पड़ता था, बहुत सारी मुश्किलातों का सामना उन्हें करना पड़ता था। लेकिन ये मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल कंगन बन जाने से उनके लिए सहूलियत पहुंची है, क्योंकि जब ये फाइनली वर्क करना स्टार्ट कर देगा तो उसके बाद यहाँ की ख़वातीन को श्रीनगर के हस्पतालों में रेफ़र नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बताया जाता है कि बेस्ट इक्विपमेंट्स इस हस्पताल में नस्ब किए गए हैं। उसके साथ साथ जो हस्पताल की बिल्डिंग है इसको भी अच्छी तरह से बनाया गया है। लेकिन रिसेंटली अब खबरें आ रही है कि इस हस्पताल की बिल्डिंग को, जो MCH कंगन है, इसको हैंड ओवर टेक ओवर किया गया है। यानी कि J&K हाउसिंग बोर्ड इसका काम कर रही थी, इन्होंने इसका काम मुकम्मल करके अब हेल्थ डिपार्टमेंट को ये हैंड ओवर कर दी है। तो यहाँ के लोग अब क्या चाहते हैं, इसके हवाले से मेरे साथ यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट मंजूर अहमद लोन साहब हैं, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। इनसे बात करेंगे इस अस्पताल के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये खुशी की बात है कि हमारा ये अस्पताल MCH कंप्लीट हो गया है। यहाँ की प्रेग्नेंट वुमेन्स को अब फर्दर जो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती थी वो अब नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके हवाले से लोगों का क्या कुछ रुझान है? देखिए, आपने इस अस्पताल की बात की। अब इस अस्पताल की तवारीख हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं। लोगों ने काफ़ी बार हमारा वीडियो देखा होगा। लोग अब इस अस्पताल की तारीख ज़बानी याद कर चुके हैं। जैसा कि आपने कहा, ज़राए के हवाले से खबर है कि इस अस्पताल की बिल्डिंग को महकमा सेहत ने अपनी तहवील में लिया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि इसकी इनाग्रेशन, इसका इब्तिदा भी जल्द किया जाए। जैसा कि आपने कहा कि हमारी माएँ बहनें जिनको यहाँ से या तो सिक्किम सौरा या LD जाना पड़ता था, तो इस दौरान उन्हें काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आपने देखा इस अस्पताल की एक छोटी सी तारीख 2007-8 से लेकर 2026 का साल आया है। एक लंबा सफ़र है। इस दौरान बिल्डिंग कैसे बनी, किन लोगों ने स्ट्रगल किया, तो ये एक लंबी कहानी है, हम इस पे जाना नहीं चाहेंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि जैसा आपने कहा, पहले ही आपने कहा कि इस बिल्डिंग को अब तहवील में लिया गया है। अब मैं इस बात की उम्मीद रखता हूं कि इसका जल्द इफ्तिताह करके लोगों की आसानी के लिए खोल दिया जाएगा। खुदा न खास्ता अगर ये ऐसी ही बिल्डिंग बनी रही, आपने कई बार देखा होगा बहुत सारी सरकारी बिल्डिंग्स बनकर होती है, इफ्तिताह ना होने की वजह से बिल्डिंग फिर खाकिस्तर होती है। तो खुदा न खास्ता वैसा ही मामला यहाँ पेश ना आए। हम उम्मीद करते हैं आपकी वसादत से, जैसा कि आपने बार बार इस अस्पताल की आवाज़ को आगे पहुंचाया है, कई बार हमने भी आपकी वसादत से इंतज़ामिया और जो महकमा सेहत है उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की। अब एक बार फिर हम आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस अस्पताल का इफ्तिताह जल्द किया जाएगा। अंदर बहुत सारे जो है साजो सामान रखे गए हैं। इफ्तिताह के साथ साथ जिस बात की हमें तशवीश है वो ये है कि वहाँ पर इस हॉस्पिटल में रेगुलर स्टाफ हो, मुलाजमीन का सही तरीके से इंतखाब किया जाए। खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने माजी में रिवायत देखी है कि हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, अगर वैसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है इस बिल्डिंग के होने या ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बिल्डिंग सिर्फ 4 दीवारी का नाम होता है, लोग ये समझते हैं कि अस्पताल का इब्तिदा करने के बाद अस्पताल बनता है, तो ये गलत फहमी है। अस्पताल मुलाजमीन से बनता है, वहाँ पे ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, इक्विपमेंट्स ऐसे हो कि लोगों को यहाँ से दूर दराज इलाकों का सफ़र ना करना पड़े। बस हम उम्मीद करते हैं कि आपकी वसादत से एक बार फिर इंतज़ामिया जाग उठे। महकमा सेहत ने अगर अपनी तहवील में लिया है, अब वो किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ का इंतज़ार है तो लोगों के सामने वो उस बात को रखे। अगर इफ्तिताह करना है तो जल्द करे, ताकि लोग बासानी इस बिल्डिंग का इस्तेमाल कर सके। कंगन की एक तवारीख की हैसियत है, कंगन फेस ऑफ द सब डिवीज़न है। आपने देखा होगा कंगन का जो रूट है ऐसा रूट है, ये VVIP रूट माना जाता है। आपने देखा यहाँ पे जो हमारी पीछे बिल्डिंग है, ये कंगन ट्रॉमा हॉस्पिटल है। लोगों की बार बार शिकायत होती है कि कंगन ट्रॉमा हॉस्पिटल में मुलाजमीन की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ या जो बाकी दीगर जो लोगों ने बार बार शिकायत की है। आपने देखा होगा
लोगों की यही शिकायत होती है कि बिल्डिंग बनने से या अस्पताल का नाम देने से अस्पताल नहीं बनता है। वहाँ पे मुझे आप बताएं, अगर मशीनरी नहीं होगी, अगर ट्रेनड मुलाजमीन नहीं होगी, तो लोगों को किस तरह ट्रीट किया जाएगा। परसों ही मुझे किसी एक ने कॉल की, अपने ज़राए होते हैं, कहा कि फ़लानी बंदा जो कि इस प्रोफेशन का नहीं है, वो किसी जगह बैठकर लोगों के लिए इलाज मुआवजा, उनका इलाज मुआवजा करता है। तो ये तशवीश की बात है। तो इस चीज़ को भी लोगों को इंतज़ामिया को देखना चाहिए। और साथ साथ जो लोगों की शिकायत रहती है, जो बार बार मैंने अभी कहा कि माजी में जो लोगों का डर था या लोगों के अंदर जो तशवीश है, कहीं खुदा न खास्ता इस बिल्डिंग के साथ भी वैसा ना हो। हम उम्मीद करते हैं आपकी वसादत से अगर इसका इब्तिदा जल्द अब किया जाएगा। इब्तिदा होने के साथ साथ जो हमने यहाँ से डिमांड्स रखी है या लोगों की जो मांग है कि यहाँ पे मशीनरी चलाने के लिए हाईली ट्रेनड मुलाजमीन हो, इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो, जिस पर्पज़ के लिए बना है उस पर्पज़ को पूरा, उन मकासद को पूरा किया गया, तब हम इसको अच्छे से अस्पताल कह सकते हैं। वरना हम सिर्फ 4 दीवारी को अस्पताल का नाम नहीं दे सकते। तो जब ये अस्पताल चालू होगा, कंगन सब डिवीज़न के लोगों को कितनी बड़ी सहूलियत मिलने वाली है? मैंने अभी कहा कि कंगन फार फ्लंग एरिया है। यहाँ दूर दराज ऐसे इलाके हैं जहाँ से लोगों को कंगन आने में बहुत सारी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस इनाग्रेशन के, इसके इफ्तिताह होने के बाद उनको कितनी आसानी पैदा होगी। यहाँ से उनको सोरा LD जाना पड़ता, तो इस दरमियान उनको कितनी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। जैसे वांगत से लोग आते थे, छतरकुल से आते थे, सोनामर्ग से आते थे, रजन, कुलन, गोंड। तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ऐसी सहूलियत मैसर नहीं है। अब अगर सरकार ने उनकी सहूलियत के लिए ऐसा अस्पताल बनाया है, तो आप उम्मीद करते हैं कि इस अस्पताल के बनने के बाद वो मकासद पूरे किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल वर्कर भी है, कंगन के रहने वाले भी हैं। तो इनका कहना है कि अस्पताल तो कंप्लीट हो चुका है, हैंड ओवर टेक ओवर तो हो चुका है, लेकिन अब अस्पताल जो है ये इनाग्रेशन का हामिल है। अब ये वेट कर रहा है इनाग्रेशन। लेकिन उसके साथ साथ कंगन के लोगों की भी डिमांड है, जैसे कि मंजूर साहब ने भी कहा कि अस्पताल जब इनाग्रेट होगा, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर एक सफिशेंट स्टाफ भी होना चाहिए। हाईली ट्रेनड मुलाजमीन जो है वो इस अस्पताल के अंदर तैनात, गवर्नमेंट को तैनात कर देने चाहिए, ताकि कंगन के अवाम को ख़ास तौर पर जो ख़वातीन होती है जो कि दर्द ज़ह में मुब्तला होती है, यानी कि प्रेगनेंसी में मुब्तला होती है, जिन्हें आज से पहले डिलीवरी के लिए गांदरबल या फिर सोरा या फिर लालदेव जाना पड़ता था, लेकिन इस अस्पताल के खुलने से अब उनकी आसानी तब आसान होगी जब इस अस्पताल के अंदर सफिशिएंट स्टाफ होगा, हाईली ट्रेनड स्टाफ होगा, ताकि फर्दर जो पहले यहाँ पे प्रॉब्लम्स उन ख़वातीन को होती थी वो उनको फ्यूचर में ना हो। राइजिंग कश्मीर के लिए उमर रैना की स्पेशल रिपोर्ट।